वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत, और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक का पाठ 15 नीलकंठ। ये एक रेखा चित्र है जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। ये महादेवी वर्मा की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यही इस पाठ की लेखिका है, रेखा चित्र की लेखिका है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ नीलकंठ। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी। एक दिन की बात है कि एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी। अतिथि मेहमान थे, उन्हें पहुंचाकर स्टेशन पहुंचा दिया और वापस मैं घर की ओर आ रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया कि जहां चिड़िया और खरगोश बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, उसका ध्यान आया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। ड्राइवर को कह दिया, भैया उधर ले चलो, उस दुकान की ओर ले चलो। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। ड्राइवर को संकेत किया कि भाई रुको, संकेत यानी इशारा, हाथ से इशारा किया कि भाई यहीं रोको गाड़ी को। और मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी। ये महादेवी वर्मा कुछ बोलती, इससे पहले ये टीचर थी महादेवी वर्मा, तो वो आकर इन्हें सलाम करने लगी, सलाम गुरुजी। टीचर है तो इन्हें गुरुजी कहा करते थे। टीचर थी महादेवी वर्मा, तो आते ही उन्होंने सलाम गुरुजी कहा। पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चों को पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी। आप पाल लें, मोर के पंजों से दवा बनती है। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। तो वह कहने लगा, दुकानदार, सलाम गुरुजी, आइए आइए, कैसे आना हुआ आज? और आप तो पहले बार आए थे ना, उस समय आप कह रहे थे कि मोर के बच्चों के लिए पूछ रहे थे। मेरे को पूछा था मोर के बच्चे हैं क्या? उस समय मैंने मना कर दिया था। पिछली बार आप आए उस समय आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। तो इस बार शंकरगढ़ से एक चिड़ी मारने, जो चिड़ियाओं को मारता है, पकड़ता है, वह 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया। मैंने मंगाए, उससे कहा था एक चिड़ी मार से कि तुम मोर के बच्चे लाना है। तो वह 2 चिड़ी मार जो 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया। एक मोर है और एक मोरनी है। इन बच्चों में 2 जो मोर के बच्चे हैं ना, इनमें एक तो मोर है और एक मोरनी है। आप पाल लीजिए गुरुजी, इन बच्चों को आप पाल लो। और देखो ना, मोर के पंजों से दवा बनती है। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। ये देखो, मोर लोग पालते हैं, क्यों पालते हैं? क्योंकि मोर के पंजों की दवा बनती है, इसलिए। सो यानी इसलिए लोग खरीदने आते हैं, और आए भी थे। मेरे पास आए थे कि मोर के बच्चे हमें दे दो। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मेरे सीने में भी तो दया है। इसलिए मैंने इन बच्चों को, ये मोर के बच्चे खरीदने आए ना, उन लोगों को मना कर दिया। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों, ऐसी छोटे छोटे बच्चों को मैं कैसे दूं? वो लोग तो मारते ना, वो लोग मारते इन बच्चों को, इसलिए मैंने उन्हें नहीं दिया। टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। ये बच्चे मैं बेच नहीं सकता, ये बच्चे तो गुरुजी ने मंगवाए हैं। किसने? महादेवी वर्मा ने। ये बच्चे गुरुजी ने मंगवाए, इसलिए मैं दूंगा नहीं, वरना तो दे देता। मेरा तो काम ही यही है, मेरा तो धंधा ही यही है। लेकिन ये बच्चे गुरुजी ने मंगवाए, इसलिए मैं नहीं दूंगा। वैसे ये कमबख्त रोजगार ही, ये चिड़िया मारने का, बेचने का, ये रोजगार ही खराब है जी। क्या बस पकड़ो 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 पकड़ो, चिड़ियाओं को पकड़ो और फिर क्या, मारो मारो। ये काम ही यही है मेरा तो काम ही यही है। चिड़िया पकड़ता हूँ, बेचता हूँ, खरगोश बेचता हूँ,
तो ये कमबख्त, ये रोजगार ही बेकार है, इसमें अब मैं क्या कर सकता हूँ? लोग ले जाएंगे, मारेंगे, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर जहां रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजड़े तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजड़ा इतना संकीर्ण था कि पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र के समान लग रहे थे, चित्र जैसे लग रहे थे। बड़े मियाँ जो वो बोल रहा था, तो वो तो भाषण, उसका भाषण यानी वो बोले ही जा रहा था तूफान मेल, यानी एक ऐसी रेलगाड़ी जो तूफान की तरह चल रही है रेलगाड़ी, वो रुकी नहीं रहा। अरे गुरुजी ऐसी बात, अरे गुरुजी ऐसी बात, वो बोले ही जा रहा है। उसके लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं था कि वहां जाकर ये बात, मेरी बात कहाँ खत्म होगी, कहीं खत्म नहीं होने वाली थी। सुनने वाला थक कर जहां रोक दे, बस भैया अब बस, तो वहीं स्टेशन मान लिया जाता था, फिर रुकता था। वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तो बोले ही जा रहा था। इस तथ्य से परिचित होने के कारण, यानी इस बात से मैं तो परिचित थी। महादेवी वर्मा कहती है कि मुझे तो पता था कि ये रुकेगा नहीं, तो मैंने बीच में ही रोककर उनसे पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? है तू और भाषण मत सुना मेरे को। तू कह रहा है मोर के बच्चे लेकर आया हूं, बताना। तू भाषण दे रहा है, इतनी बातें नहीं सुननी मेरे को। कहाँ है मोर के बच्चे? तू रुक जा भाई, मोर के बच्चे दिखा, मोर के बच्चे कहाँ है? बड़े मियाँ के हाथ का संकेत, बड़े मियाँ हाथ से इशारा किया कि वो रहे उधर। तो उसके हाथ के साथ साथ मेरी नजरें भी घूमी। उसके हाथ के संकेत यानी हाथ से इशारा उसने किया, उसका अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि यानी मेरी नजर, जैसे उसने इशारा किया वो उधर है, तो मेरी आंखें भी उसके हाथ की तरह घूमी। तो उधर गई मेरी आंखें, तो उधर क्या देखती हूं मैं, एक तार के छोटा सा पिंजरा, तारों का पिंजरा है। उस पिंजरे तक मेरी नजर पहुंची और उसमें मैंने देखा कि तीतर के बच्चों के समान 2 बच्चे बैठे थे। जैसे तीतर हो ना, तीतर के समान 2 बच्चे थे, और वह कह रहा है कि मोर के बच्चे हैं। पिंजरा इतना संकीर्ण यानी छोटा था कि पक्षी शावक, केवल शावक हो तो शेर का बच्चा होता है शावक, लेकिन पक्षी शावक यानी पक्षी के बच्चे जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े हुए चित्र जैसे लग रहे थे। वे जो 2 बच्चे उसने पिंजरे में कैद कर रखे थे, मोर के बच्चे, वह कह रहा था एक मोर है एक मोरनी है। तो महादेवी वर्मा ने देखा कि पिंजरे में बंद है, एक छोटे से पिंजरे में, लेकिन पिंजरा कितना छोटा था, बहुत ही ज्यादा छोटा था कि वो पक्षी उसमें बिल्कुल फिट हो रहे थे, उन्हें ज्यादा हिलने डुलने की जगह नहीं थी उसमें, पिंजरे में इतना छोटा पिंजरा था। तो वो केवल चित्र के समान लग रहे थे, क्योंकि हिल डुली कम रहे थे, वो बिल्कुल हिल डुल नहीं रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपए लिए हैं। 12 कहा। भाई जरा सोचो तो, भाई जरा सोच तो, अभी इसमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला? पर वह मुझी क्यों सुनने लगा, आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा। मेरे निरीक्षण के साथ साथ, यानी मैं देख रही थी, उसने इशारा करके उधर बताया, तो मैं देख रही थी उनको, और बड़े मियाँ की भाषण मेल, उनकी वो रेलगाड़ी, वो भाषण चला ही जा रहा था, मैं तो देख रही थी। और वो कह रहा था ना कि दो बच्चे हैं, ऐसा है। और ईमान कसम गुरुजी, महादेवी वर्मा से कह रहा है कि ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपए लिए हैं। वो मोर के बच्चों को देख रही है, और इधर ये बड़े मियाँ बोले जा रहे हैं कि गुरुजी बिल्कुल सच कह रहा हूँ गुरुजी, ये जो मोर का जोड़ा मंगाया ना, मोर मोरनी, इसके उस चिड़ी मार ने मुझसे 30 रुपए नकद लिए हैं। 12 यानी अनेक बार कहा मैंने, अरे भाई जरा सोच तो सही, तू 30 रुपए मांग रहा है इसके, इन 2 बच्चों के 30 रुपए मांग रहा है, पर अभी तू देख तो सही, इनमें मोर की कोई खासियत भी है? ये लगते ही नहीं है कि मोर के बच्चे हैं, और तू बड़ी कीमत मांग रहा है इनकी। 30 रुपए दे दो इनके। कैसे दे दूं 30 रुपए? पर वह मुझी, वह कंजूस क्यों सुनने लगा? मैं इतना कह रहा था पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। वह कंजूस था, पैसे एक पैसा कम नहीं किया उसने। फिर आपका ख्याल करके कि अरे कोई बात नहीं यार, गुरुजी को चाहिए ना, है महादेवी वर्मा को चाहिए ना, आपका ख्याल किया मैंने गुरुजी, और उसे अछता पछता कर, यानी मुझे पछतावा तो बहुत हुआ 30 रुपए दिया इसका,
क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे लगते ही नहीं मोर के बच्चे हैं। इनके पंख ही नहीं दिख रहे हैं, इनके कुछ दिख नहीं रहा, और ये कह रहा मोर के बच्चे और मुझे 30 रुपए ले गया, तो मुझे बड़ा पछतावा हुआ। लेकिन आपका विचार करके, आपके बारे में सोचकर मैंने उसे 30 रुपए दे दिए। अब आप जो मुनासिब समझे, अस्तु 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजड़ा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। देखिए, जब वह कह रहा था कि चिड़ी मार मुझे 30 रुपए लेकर चला गया, मैं तो 30 रुपए देने को राजी नहीं था, लेकिन फिर क्या करूं, देने के बाद में बड़ा पछतावा भी हुआ कि 30 रुपए वो गलत ही ले गया मेरे। अब आप जो मुनासिब समझे, अब जो आप उचित समझो ना गुरुजी, वो दे दो। 30 रुपए तो मेरे लग गए। अब आप जो उचित समझो, जो आपको उचित लगे ना, उतने दे दो, मैं मांगूंगा नहीं मुझसे। अस्तु। महादेव वर्मा कहती है, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। 30 चिड़ी मार के नाम के, भाई 30 तो चिड़ी मार ले गया, और 5 बड़ी मियाँ के ईमान के देकर वहां से वह पिंजड़ा, छोटा पिंजड़ा कार में रखा। तो महादेवी वर्मा ने कितने में खरीदा? 35 में। भाई 30 तो उसके लगे ही थे, तो 30 तो चिड़ी मार के नाम के दिए, ये लो भाई, ये 30 तो तुम्हारे लगे हैं, और ये 5 रुपए तुम अपने रखो, अपनी मजदूरी रखो, अपनी ईमान के। यानी तुम कह रहे हो ना कि 30 रुपए लगे, तो इस ईमानदारी के और तुम्हारी मेहनत के ये 5 रुपए और ज्यादा रख लो। तो 35 रुपए दे दिए। तो वो 35 रुपए देकर वो छोटा पिंजरा महादेवी वर्मा ने जैसे ही कार में रखा, तो वह मानो जाली के चौखटे, यानी चौकोर ढांचा या फ्रेम, जिस फ्रेम में वो लग रहा था ना, वो बच्चे कैसे थे, बिल्कुल एकदम सिकुड़े से उसमें थे, पिंजरा रखा हुआ, उसमें वो 2 बच्चे हैं। और जैसे ही मैंने हाथ लगाकर उठाया, तो वो क्या हुआ, वो फड़फड़ाने लगे वो बच्चे। तो मानो ऐसा लगा जैसे कि वो चित्र जीवित हो गया। पहले ऐसा लग रहा था कोई तस्वीर रखी होगी अंदर, क्योंकि वो सिकुड़ा, बिल्कुल छोटा पिंजरा था, तो उस बच्चे सिकुड़े हुए थे और वो बिल्कुल ही ठस होकर उसमें बैठे हुए थे। तो ऐसा लग रहा था कोई मूर्तियां रखी हुई है इन बच्चों की, कोई चित्र है। लेकिन जैसे ही मैंने वो पिंजरा उठाया, तो वो पक्षी फड़फड़ाने लगे। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव हो गया। पिंजड़ा बहुत छोटा था, तो दोनों ही पक्षी शावक यानी पक्षी के बच्चे, वो मोर के बच्चे छटपटाने लगे, पंख मारने लगे, तो पूरा पिंजड़ा ही हिलने लगा। महादेवी वर्मा ने पिंजड़ा उठाया, तो पिंजड़ा ही पूरा हिलने लगा, क्योंकि बच्चे उसमें, वो मोर के बच्चे छटपटा रहे थे, पंख मार रहे थे, और पिंजड़ा ही ऐसे लग रहा था, इतना हिल रहा था मानो कि पिंजड़ा ही उड़ जाएगा। इतना सजीव हो गया पिंजड़ा, क्योंकि पिंजड़ा हिलने लगा, पिंजड़ा ही हिलने लगा। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, महादेवी वर्मा उन बच्चों को लेकर घर आ गई, तो सभी कहने लगे, अरे ये, वो कह रही है, देखो देखो मैं मोर के बच्चे लेकर आई। तो सब कहने लगे, ओ हो, आप मोर के बच्चे हैं ये? अरे कहाँ मोर के बच्चे, तो तीतर है, और आपको तीतर दे दिए उस आदमी ने, आपको ठग लिया है, कह दिया उस आदमी ने, आपको उल्लू बना दिया है। तीतर है, तीतर है ये, मोर के बच्चे नहीं है। मोर कहकर तुम्हें ठग लिया है उस आदमी ने, मोर के बच्चे कहकर तुम्हें बेच दिए, और इतने महंगे। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरी चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं, है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। कदाचित यानी कि शायद अनेक बार ठगे जाने के कारण, मैं कई बार ठगा चुकी हूं। महादेवी वर्मा कहती है कि मैं कई बार ठगा चुकी हूं, कई लोग मुझे ठग लेते हैं। तो कदाचित शायद अनेक बार ठगे जाने के कारण ही मेरे ठगे जाने की बात, जो मैं कई बार आती हूँ ठगा लेती हूँ, तो फिर आकर घर आते कहते हैं, और ये तो बहुत ही भोली है, इसे तो हर कोई ठग लेते हैं। तो ये ठगे जाने की बात मेरी चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई, कमजोरी बन गई। मैं फिर मुझे गुस्सा आता है, ये लोग कहते हैं कि यार तूने ऐसा कर, वो इतने में खरीद लिया, तुम्हें तो ठग लिया, तुम्हें तो ठग लिया। तो ये मेरी कमजोरी बन गई, मेरी दुर्बलता बन गई। और अप्रसन्न होकर मुझे भी थोड़ा गुस्सा आया, अप्रसन्न हो गई। वो कह रहे थे कि तीतर है, ये तो तीतर है। अरे कोई बात नहीं, तीतर है तो रहने दो, तीतर ही मेरे तो तीतर ही ठीक है। मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं, मोर भी है तो पक्षी ना, और ये तीतर भी पक्षी है। ठग लिया तो ठग लिया मेरे को। अब ज्यादा बात मत करो, ज्यादा चिढ़ाओ मत। महादेवी वर्मा कहती है घर वालों को कि भाई मोर 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 के क्या सुरखाब, क्या सोने के पर होते हैं क्या?
अरे वह भी है तो पक्षी, और ये तीतर में ले आई 30 रुपए में, तो ये भी पक्षी ही है, तो कौन सी कोई भारी बात हो गई। चिढ़ा दिए जाने के कारण संभवतः शायद लोगों ने चिढ़ा दिया ना मेरे को कि ये तो ठगा कर आ गई, तीतर के बच्चे लेकर आ गई, तो मुझे चिढ़ा रहे थे। तो इस कारण ही, चिढ़ा दिए जाने के कारण ही उन दोनों पक्षियों के प्रति, वो जो 2 बच्चे में लेकर आई थी ना, मोर के बच्चे, और ये कह रहे हैं तीतर है ये तो उनके प्रति मेरे व्यवहार में पहले तो मेरा बड़ा लगाव था उनसे, लेकिन फिर मेरे व्यवहार में कुछ विशेषता आ गई, कुछ बदलाव आ गया। अरे क्या, हाँ शायद हो सकता है उसने ठग लिया हो, मन के मन वह भी सोच रही है। तो मेरे व्यवहार में, यानी उन बच्चों के प्रति जो मेरा व्यवहार था और यत्न उनके लिए जो मैं प्रयास करती, उसमें कुछ विशेषता आ गई, कुछ बदलाव आ गया। अब पहले जैसा नहीं रहा, कुछ मेरे मन में फर्क आ गया। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उसका दरवाजा खोला, फिर 2 कटोरे में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए, कभी मेज के नीचे घुस गए तो कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। लेखिका उनको बच्चों को लेकर आ गई और घर वाले चिढ़ाने लगे तो तीतर लेकर आ गई। ऐसे मोर बनाकर उल्लू बना दिया, मोर कहकर, और तीतर बेच दिए इसको। तो वो कह रही बात, चलो चलो हटो, जाओ तुम, हो गया जो हो गया, तीतर भी आ गई तो ठीक है मेरे लिए। तो फिर वह जैसे ही कमरे में आती है तो अपने पढ़ने लिखने के कमरे में, जहां मैं पढ़ा लिखा करती थी, मेरा स्टडी रूम, उसमें मैंने वो पिंजड़ा रख दिया, आकर रखा और बैठी और उस पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। पिंजरे का दरवाजा खोला, भाई बच्चों को बाहर निकालूं, अब तो इस कमरे से कहां जाएंगे, कमरा बंद है। फिर 2 कटोरियों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां, सत्तू के लड्डू होते हैं, तो सत्तू के छोटे छोटे लड्डू गोलियां बनाकर रखी और पानी भी रख दिया ताकि ये बच्चे खा ले और बच्चे पानी भी पी ले, मोर के बच्चे। वे दोनों ही बच्चे, मोर और मोरनी, चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए। वो छोटा सा पिंजरा, चूहेदानी जैसा, चूहे पकड़ने का जो पिंजरा होता है, उतने छोटे पिंजरे में से वो बच्चे निकलकर मानो भाग गए। वो इधर निकालते ही, वो तो डरते हैं भाई बच्चे, तो पक्षी है ना, तो इंसानों से तो डरते हैं, वो तो भागे पिंजरे से निकलकर। और पता नहीं वो कितने दिन से पिंजरे में बंद थे। आज यहाँ महादेव वर्मा ने घर में आते ही खोल दिया। तो वो कभी मेज के नीचे घुस गए तो कभी अलमारी के पीछे, वो भाग भाग कर, मेज यानी टेबल, तो टेबल के नीचे घुस गए, फिर वहां से निकले अलमारी के पीछे घुस गए, अलमारी के पीछे चले गए, और अंत में घंटे भर में, 2 घंटे में इस लुका छिपी से थक कर, जब वो घंटे 2 घंटे में थक गए, वो इधर छुप रहे हैं, उधर छुप रहे हैं, उधर छुप रहे हैं, उधर छुप रहे हैं, इस लुका छिपी के खेल से वो थके, तो मेरे रद्दी कागजों की टोकरी, जो मेरा डस्टबिन था रद्दी कागज में, उसमें रखा करती थी, तो उस कागजों के नीचे वो अपना घर बना लिया। उस टोकरी को किसका, बसेरे का गौरव प्रदान कर दिया। उन्होंने अपना घर बना लिया, वो उसमें रहने लगे छिपकर उन कागजों के बीच में, रद्दी कागजों के बीच में। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहते। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। खिड़कियों में जो जाली लगी थी, पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, जो मेरी बिल्ली थी चित्रा, वह नवागंतुकों का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता, यह अनुमान करना कठिन नहीं है। देखिए वो जो मोर के बच्चे हैं, पहले तो इधर घुसते फिर रहे, कभी अलमारी के पीछे, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर, और आखिर में फिर उन्होंने एक फिक्स घर बना लिया कि वो रद्दी की टोकरी में वो वहीं रहने लगे। 2-4 दिन तो उनका ऐसा ही चलता रहा, इधर उधर गुप्तवास छुप कर रहते, जैसे ही कोई आदमी आता छुप जाते, और ये पकड़ने वाले हैं, ये पकड़ेंगे, मारेंगे। तो ऐसे ही गुप्तवास करते रहे 2-4-5 दिन, और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहते। रात में वो रद्दी की टोकरी में कुछ आवाज आ जाती, और ये इसमें आ गए, रद्दी की टोकरी में आ गए, वो अभी रहने दो, सोने दो इन बच्चों को। फिर आश्वस्त हो जाने पर, यानी कि 4-5 दिन निकल जाने पर उन्हें पता चल गया कि भाई ये तो यहाँ ठीक है,
यहाँ के आदमी ठीक है, उन्हें तसल्ली हो गई कि ये घर हमारे लिए ठीक है। तो फिर कभी मेज पर, जब 4-5 दिन में तो आदी हो ही जाते हैं, पक्षी हो चाहे कुत्ता भी पाल लो या कोई खरगोश भी पाल लो या कुछ भी पाल लो, तो 4-5 दिन में वो हमारे आदमियों के बीच में ही रहने लग जाते हैं। तो वो भी इस प्रकार हो गए, आश्वस्त हो गए, तसल्ली हो गई उन्हें। तो फिर कभी कभी वो देखो अलमारी के पीछे छिपते थे, अब तो वो मेरी मेज पर ही आ जाते हैं, मेरी मेज के ऊपर ही आ जाते हैं, और कभी मेरी कुर्सी पर ही चढ़ जाते हैं, और कभी कभी तो अचानक मेरे सिर पर आविर्भूत हो जाते, मेरे सिर पर प्रकट हो जाते, मेरे सिर पर ही बैठ जाते। पहले तो चुप रहे थे, लेकिन 4-5 दिन जब हमने उन्हें पानी पिलाया, खाना खिलाया, सत्तू की गोलियां खिलाई, लाडू खिलाए, तो फिर उन्हें विश्वास हो गया। तो फिर वो कभी मेरे टेबल पे आ जाते हैं, और कभी कभी तो मेरे सिर पर ही आ जाते हैं, मेरे कुर्सी पर बैठ जाते हैं। खिड़कियों में जो जाली लगी थी, खिड़कियों में तो जो कमरे की खिड़कियां हैं उनमें तो जाली लगी हुई है, पर दरवाजा निरंतर बंद रखना पड़ता था। जो कमरे का दरवाजा है ना, वो लगातार निरंतर बंद ही रहता था। क्यों रहता था? खुला रहने पर डर था कि जो चित्रा है, बिल्ली भी पाल रखी महादेवी वर्मा ने, वह इन नए मेहमानों का पता लगा सकती थी, ये कौन आ गए, बिल्ली है। और बिल्ली को पता चल जाता कि मोर के बच्चे आ गए, तो उसके इस शोध का, यानी इस खोज का, उसका इस पता लगाने का कि मोर के बच्चे आ चुके हैं, क्या परिणाम होता, इसका अनुमान करना हर किसी के लिए कोई कठिन काम नहीं है। क्या होता, क्या परिणाम होता वह बिल्ली, अगर उस बिल्ली को पता लग जाता कि छोटे छोटे मोर के 2 बच्चे आ गए, खा जाती ना, उन बच्चों को खा जाती। इसलिए खिड़की खुली ही रखूं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जाली लगी हुई है, उसमें से आ नहीं सकती। लेकिन दरवाजा खुला रखूं तो वह बिल्ली आ जावे और मोर के बच्चों को खा जावे, इसलिए दरवाजा लगातार बंद ही रखना पड़ता था। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहां तो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐसे एरे गेरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी माजरी के लिए असह्य ही कही जाएगी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। देखिए, वो जो चित्रा मेरी बिल्ली है, वैसे तो मेरी पालतू है, उसे हर चीज मिलती है खाने के लिए। वैसे तो वो चूहों पर भी, जो चूहे तो उन बिल्ली का प्रिय आहार है, चूहों को तो देख ले तो छोड़ती नहीं है। लेकिन मेरी बिल्ली ऐसी है, ऐसी बोली है कि वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, वो चूहे भी नहीं पकड़ती है, चूहे भी नहीं खाती है। परंतु फिर भी मैंने दरवाजा बंद रखा। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 सर्वथा अपरिचित, यहाँ 2 बिल्कुल अपरिचित, भाई यहाँ घर के चूहे वगैरह सबसे वो जानती है, लेकिन यहाँ 2 नए मेहमान आ गए, 2 अपरिचित पक्षी आ गए, जो बिल्कुल अपरिचित है, उन्हें तो जानती नहीं ना वो बिल्ली। नए पक्षी आ गए और अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। अब ये भी अपना अधिकार जमाएंगे, ये कोशिश करेंगे अधिकार जमाने की। तो ऐसा प्रश्न उसके सामने खड़ा होगा, बिल्ली के सामने, कि ये भी इस घर में अब अपना अधिकार जमाएंगे। तो ऐसा अधिकार नहीं जमाना चाहिए, इसलिए वो बच्चों को खा जाती है इनको। उसके लिए दरवाजा बंद ही रहे, उस बिल्ली के लिए दरवाजा बंद ही रहे। ये दोनों उसकी दृष्टि में, किसकी दृष्टि में? बिल्ली की दृष्टि में। ये दोनों, ये कौन? ये मोर मोरनी के बच्चे, ये मोर मोरनी, ये दोनों ही बच्चे एरे गेरे, उसकी दृष्टि में तो एरे गेरे ही है ना, बिल्ली की दृष्टि में तो हम तो पुराने, और ये 2 अभी देखो नए नए आए हैं, और यही इतना अधिकार जमा लेंगे, ये एरे गेरे अभी कल तो आए हैं। तो ये एरे गेरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। ये महादेवी वर्मा की मेज मेरा सिंहासन, वहां तो मैं बैठती हूँ, अब ये बच्चे बैठेंगे वहां पर। ये दोनों ही बच्चे, ये एरे गेरे कल के आए हुए मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। ऐसी स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी बिल्ली के लिए असहनीय ही कही जाएगी। वह सहन नहीं करेगी मेरी बिल्ली, क्योंकि ये कल के आए हुए 2 बच्चे मेरी टेबल पर बैठ जाए, ये बात वह घमंडी बिल्ली सहन नहीं कर सकती और इन्हें खा जाएगी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा, जब मेरा कमरा चिड़ियाखाने के रूप में बदलने लगा, कायाकल्प होना यानी बदलाव होना, क्योंकि पक्षी हो गए मेरे पास बहुत ज्यादा। ये खूब पक्षी पाला करती थी, पशु पक्षी खूब पाला करती थी महादेवी वर्मा। तो मेरा कमरा है, उसमें अब देखो चिड़िया, मोर, ऐसे अनेक प्रकार के पक्षी पालती थी मैं।
तो ऐसा लगता था अनेक प्रकार के पक्षी पाल रहे हैं, तो वो चिड़ियाघर ही लगता था। तो जब मेरा कमरा ही चिड़ियाघर के रूप में बदल गया, तब मैंने बड़ी कठिनाई से उन दोनों चिड़ियों को, जो मोर के बच्चे में लेकर आई थी, उन्हें पकड़कर जाली के घर में पहुंचाया। वह जाली के घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। जो मेरे जीव जंतु सामान्य वहां निवास करते थे, सारे जीव जंतु वहीं पाला करती थी मैं, तो वहां उन्हें पहुंचा दिया दोनों ही बच्चों को। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटर गूं की रागिनी अलापने लगे। ये दोनों ही नव आगंतुक यानी नए मेहमान आए हैं ना, मोर मोरनी, मोर के बच्चे, तो ये पहले से रहने वाले जानवरों में, पहले से जो जानवर रह रहे थे ना, उनमें वैसा ही कौतूहल जगा दिया। उन जानवरों में अचंबा हुआ, आश्चर्य हुआ उन जानवरों को कि ये कौन आ गए, अरे ये नए मेहमान कौन आ गए, दो बच्चे, ये कौन आए। अब कैसा, जैसा नववधु के आगमन पर परिवार के सदस्यों में स्वाभाविक आश्चर्य होता है कि जब नई बहू आती है विवाह के बाद में, तो परिवार के सारे सदस्य उसके चारों ओर हो जाते हैं और उससे बातचीत करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वैसा ही कौतूहल, वैसा ही अचंबा, वैसी ही परिस्थिति यहां पर उत्पन्न हो गई। दोनों बच्चों की चारों ओर सारे पशु पक्षी वहां हो गए इकट्ठे, और लक्का कबूतर तो नाचना छोड़कर दौड़ पड़ा। जो कबूतर का नाम है लक्का कबूतर, महादेव वर्मा ने जो कबूतर पाल रखा है, वो पहले तो नाचा करता था, इधर उधर कूद रहा था, लेकिन उसने नाचना कूदना छोड़ा और भागा। कहां पर? उनके चारों ओर घूम घूम कर, उन दोनों ही बच्चों के चारों ओर घूमने लगा और गुटर गूं की रागिनी अलापने लगा, वो गाना गाने लगा। कहां जाकर? उन मोर मोरनी के पास में, जो बच्चे थे ना मोर के, उसके चारों ओर वो लक्का कबूतर घूमने लगा और गुटर गूं करने लगा। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। जो बड़े खरगोश थे ना, खरगोश भी पाल रखे, तो वो बड़े शिष्ट, विनम्र या सुशील नागरिकों के समान, अच्छे व्यक्तियों के समान, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, सभासद यानी सदस्य। अभी ये सभा कौन सी? जानवरों की सभा है, यहाँ पर पशु पक्षियों की सभा है। इस सभा में खरगोश जो सबसे अच्छे व्यक्तियों के समान, सदस्य के समान क्रम से बैठकर, नंबर वाइज बैठकर, बड़े ही गंभीर भाव से विचार मग्न होकर उनका निरीक्षण करने लगे। तो वो खरगोश बैठ गए ऐसे और उनको देखने लगे, ये कौन आए हैं, उनका निरीक्षण करने लगे। और कैसे बिल्कुल ऐसे असभ्यता नहीं कर रहे, वो बैठे बैठे देख रहे हैं। खरगोश बैठ गए और बैठकर उनको देखने लगे। उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे, और छोटे खरगोश जो बच्चे थे ना, वो उन खरगोशों के चारों ओर, उन बच्चों के चारों ओर उछल कूद मचाने लगे वो तो। और वो जो खरगोश थे, बड़े खरगोश तो बैठ गए सभ्य बिल्कुल लाइन बनाकर, और वो देखने लगे। और छोटे खरगोश जो उनकी गेंद के समान उछल रहे हैं, छोटी छोटी गेंद जैसे उछलती है ना, वैसे वो छोटे खरगोश क्या करने लगे, उनके चारों ओर उछलने लगे, उछलने कूदने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। और तोते भी आए, तोते भी पाल रखे महादेव वर्मा ने, तो वह भी आकर एक आंख से ऐसे देख रहे हैं, ये कौन आए हैं, उनकी जांच करने लगे। एक आंख बंद करके उनका निरीक्षण कर रहे हैं, ये कौन आ गए नए मेहमान, ये किसको ले आए यहाँ पर। तो उनकी भली भांति देखने के लिए अच्छे से देखो कि यह है कौन, ये क्या है, किसके बच्चे हैं। तो तोते भी उनका निरीक्षण कर रहे हैं, उनकी जांच कर रहे हैं। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। उस दिन सारे ही जानवर दौड़ पड़े और उधर उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उन बच्चों को, उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। मानो कि मेरे चिड़ियाघर में ऐसा भूचाल आ गया, वो भूकंप आ गया, और सारे पशु पक्षी इधर उधर हो गए, उन बच्चों के पास आ गए। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे, बड़े होने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। ये जो मोर के बच्चे थे, ये पहले कैसे लग रहे थे, बिल्कुल तीतर के समान लग रहे थे, लगते ही नहीं थे कि ये तो मोर के बच्चे हो सकते हैं। तो वो धीरे धीरे बड़े होने लगे, और बड़े होकर तो इतने बदल गए,
उनका कायाकल्प यानी उनमें ऐसा बदलाव हुआ जैसा इल्ली से तितली बनना। इल्ली थी और अब तितली बन गई, यानी बिल्कुल ही बदल गया, पहचान में ही नहीं आ रहे कि ये मोर वो पहले वाले बच्चे हैं क्या। इतना बदलाव आ गया। तो पहले तो तीतर के बच्चे लग रहे थे, अब लगता है कि धीरे धीरे मोर के बच्चे हैं। अब पंख निकलने लगे, बड़े होने लगे। तो ऐसा क्रम से, यानी क्रम से चल रहा है क्रम। और रंग में इतना आनंदमय था जैसा कि इल्ली तितली बन जाए, उनमें सारा ही बदलाव हो जाए, सब कुछ इतना आनंदमय था। और इस प्रकार उनके मोर के बच्चों में परिवर्तन आया। अब समय आज के प्रश्न का। लेखिका ने मोर के बच्चों के लिए क्या क्या प्रबंध किए, कैसे कैसे प्रबंध किए, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, उन सब के बारे में आपको लिखना है। धन्यवाद।